इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नागरिकों ने खजुराहो में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इस दौरान सीएम के आगमन पर शहर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला है, जहां स्थानीय नागरिक और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं खजुराहो आगमन पर मुख्यमंत्री के प्रति जनता का आभार भी जताया है। इस दौरान सीएम यादव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे को लेकर प्रशासन और आम जनमानस में विशेष उत्साह नजर आया। जौनपुर से खबर है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पैतृक आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके प्रथा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कफ सिरप विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच चल रही है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में जो भी घुसपैठिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या अवैध रूप से घुसे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के शासन में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब थी। लूट, डकैती, बलात्कार और जमीन कब्जा आम बात थी, जबकि योगी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत है और किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाता है। उन्होंने सपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताते हुए कहा है कि पार्टी में सब कुछ एक ही जाति के हाथों में है। एसआईआर मामले पर उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष पूरी तरह से घबराया हुआ है। मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी के पूज्य पिताजी के स्वरूप लोकवासी हो जाने के उपरांत हम सब उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उनके गांव में उनके घर पे आए हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, पूरी सरकार गिरीश यादव जी के परिवार के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को, उनके समर्थकों को, अनुयायियों को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दी। सर, वंदे मातरम के लिए आज संसद में जो है बहस हो रही है, आज संसद में लाइनें हटाने के लिए बात है। देखिए, भारतीय संसद सर्वोच्च है और आप बहस होने दीजिए। कफ सिरप को लेकर जो है औरैया में भी देखिए, पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है और सरकार की निगरानी में जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई। अखिलेश यादव जी को आप भी जानते हैं और आप कोई नए जर्नलिस्ट नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट है। सपा रिजीम की तुलना इस रिजीम से आप करके देखेंगे तो पाएंगे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करना, टेंडर ठेकों की लूट। हमारी सरकार में जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। हमीरपुर के मुस्करा कस्बे में लीलावती पेट्रोल पंप के पास में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है। पेट्रोल पंप से काम निपटाकर घर जा रहे एक बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए सीएससी ले जाया गया। हालत गंभीर होने की वजह से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन चालक की तलाश जारी है। घटना के कारण आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, हादसों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मेरठ में चल रहे ऑपरेशन क्लीन का बड़ा असर एक बार फिर देखने को मिला है। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस और एसपी सिटी आयुष विक्रम की स्वैट टीम ने मदीना कॉलोनी स्थित चेकिंग के दौरान एक शातिर लुटेरे को मुठभेड़ हुई है। अचानक हुई इस कार्रवाई में कुख्यात बदमाश फखरुद्दीन उर्फ फखरू पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद उसे धड़ दबोचा गया। फखरू पर लूट, हत्या, रंगदारी समेत 16 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। जिले में वो लंबे समय से सक्रिय था, जो पुलिस की निगाह से बचकर वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसको कब्जे में लिया। उसके पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है।
एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया है कि ऑपरेशन क्लीन के तहत अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसी चेकिंग आगे भी जारी रहेगी। पुलिस एवं शहर की स्वाट टीम द्वारा एक चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसके पास से हमें एक बाइक, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसका नाम फकरुद्दीन उर्फ फकरू है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर 16 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या, लूट, चोरी जैसे अपराध शामिल हैं। जो घायल है उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है तथा आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र के झब्बनपुरवा गांव में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस विवाद में एक पक्ष की महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के बीच तेज धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ है, जिससे घायलों की हालत गंभीर हो गई। घायलों को तुरंत पुलिस के जरिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। मामले में किसी प्रकार के विवाद की जड़ खेत के मेड़ को लेकर हुए झगड़े को माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई होगी। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। हमारी बाग रहे, बाग में पेड़ सूख गई, बड़ी राहत रही तो मोती ज्योति डाली तो हमसे कहा। कौन मोती? मोती झब्बनपुरवा लगे हैं हमारे खेत। अच्छा, गांव के हैं आपके? हाँ। तो कहीं नहीं यार, काका तुम्हारा लड़का देखा कहाँ नहीं बढ़ाई दी से हमारे बड़ी गाड़ी दे खोदी गई हैं तो ये ठीक है नहीं है तो कहीं भैया गाड़ी से गाड़ी दे फिर हम तुमका जहाँ तुम यार है तहाँ बांध बांध तो कहीं सब भाई भाई गुआरे जोते इलाज तो हम कहना परी रही तो ज़्यादा जोती रही तो हम जतवाए जब जतवाए ना अपने में हम गली बांध रहे और हम निकल तब ये अपन सब प्याला घास हमारे में डाल दी। आज हम पानी लगाओगे तो हम उनके में बेंग दिन आए हमका खाई मारा ही लाभ। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र के छुरगांव में मामूली बात पर लाइनमैन को एक दबंग ने गोली मार दी। गोली लगने से लाइनमैन घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंकुश फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को सरधना सामुदायिक स्वास्थ्य भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों में उसकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, मामले की तफ्तीश कर रही है। दरअसल राकेश पाल नाम का लाइनमैन विभाग की ओटीएसी की योजना का प्रचार करने छुरगांव पहुंचा था। यहां पर उसका किसी बात को लेकर अंकुश नाम के युवक से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अंकुश ने राकेश पाल पर गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गया। खबर एटा से है, जहां पर सकीट थाना क्षेत्र के बबली गांव के पास में पशुओं से भरा एक कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भयंकर था कि 20 पशु मौके से ही उनकी मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। कैंटर में सवार चालक, क्लीनर समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक झांसी से अलीगढ़ की ओर ये जा रहा था, जिसमें अवैध तरीके से पशु भरे हुए थे। तेज रफ्तार की वजह से वाहन पलटने की आशंका है। मिली सूचना के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची, राहत बचाव शुरू किया और पशु से भरा ये कैंटर दरअसल पलट गया था, जिसमें चालक अभी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इधर बिजनौर में शादी का झांसा देकर एक 25 साल की युवती का यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। युवती ने अपने परिचित पर यह आरोप लगाया है कि उसने शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में धोखा दे दिया। शादी से मना कर देने से युवती मानसिक रूप से परेशान हो गई है। उसे जहरीला पदार्थ खाने की कोशिश भी की। गंभीर हालत में युवती को निजी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज उसका चल रहा है। सूचना मिलने के बाद एसपी अभिषेक झा पुलिस की टीम के साथ अस्पताल पहुंचे, मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर लिए हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच जारी है।
घटना बिजनौर थाना कोतवाली शहर की बताई जा रही है। पुलिस जल्द ही इस मामले में आवश्यक कदम उठाने का दावा कर रही है। बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर इलाके में स्वैट टीम और स्थानीय पुलिस की चेकिंग के दौरान 20,000 का इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दोनों की ओर से कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश को गोली लगने से वो घायल हुआ है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश की पहचान अल-फरूज आलम के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद का निवासी है। एक शातिर एटीएम ठग भी है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके पास से एक स्कूटी, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। बदमाश से जुड़े अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है बदमाश काफी समय से सक्रिय था और कई ठगी की वारदातों में संलिप्त था। कोतवाली नगर क्षेत्र के वलीपुरा एरिया में पुलिस की संदिग्ध वाहनों की चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्कूटी आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया तो उसने अपनी स्कूटी उल्टी दिशा में भगा के वलीपुरा नहर की तरफ मोड़ दी। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो वह व्यक्ति स्कूटी छोड़कर भागने लग गया और उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में वो व्यक्ति घायल हो गया। उस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अफरोज आलम पुत्र नौशाद आलम निवासी गाजियाबाद बताया। अफरोज पर कोतवाली नगर के एटीएम फ्रॉड और चोरी के मामले में 20,000 रुपये का इनाम है। इस पे कुल 8 मुकदमे हैं और इसके पास से हमको एक स्कूटी, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। अफरोज को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बैरियर से जा टकराई। नगर कोतवाली क्षेत्र के 27 बटालियन पीएसी इलाके में हुए इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के तुरंत बाद राहगीरों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या बाइक की गति निर्धारित सीमा से ज्यादा थी। हादसे के पीछे के कारण का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों का कहना है कि सब कुछ ही सेकंड में हो गया, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मथुरा में जयपुर बरेली हाईवे बाईपास पर कोयल गांव के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार जो है वो ट्रैक्टर में पीछे से जाकर जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे के कारण का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अमेठी के बाबूगंज में बैंक के पास में महिला थाने की तेज रफ्तार सरकारी गाड़ी ने एक बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक के परखच्चे तक उड़ गए। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। तुरंत उसको जिला अस्पताल भेजा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि मृत युवक बाइक से अलग होकर काफी दूर तक जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। अब पुलिस ये जाँच कर रही है कि हादसे की असली वजह क्या है। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के कोटरा मकदनपुर गांव में दबंगों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है।
असलाधारी गुंडों ने दिन दहाड़े एक युवक को उसके घर के बाहर से जबरन उठा लिया, बेरहमी से पीटा। पहले युवक पर लाठियां बरसी, फिर असलाह से फायरिंग की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है, सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना स्थल पर असलाधारी खुलेआम अपना प्रदर्शन कर रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये असलाधारी है। दबंगों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है और ये वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर समय तेज़ी से वायरल हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं एक शख्स बैठा हुआ है और इसके पास आपको बंदूक नज़र आ रही है और जाहिर तौर पर ये असलाह जो है इसका खुले तौर पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है, विस्तार से जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या कुछ वजह है, क्यों ये शख्स बैठा हुआ था और असलाह का खुले तौर पर प्रदर्शन कर रहा है, पुलिस को चुनौती दे रहा है। कानपुर से दरअसल ये खबर सामने आई है, जहां पर एक शख्स पुलिस को खुली चुनौती देता हुआ ये नजर आया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।